दोस्तों आज हमारे साथ हैं सूर्यांश पोरवाल जी। ये उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट से हैं। पिछले 2 साल से इनको IBS डी था, यानी डायरिया की प्रॉब्लम थी। 3-4 बार टॉयलेट करने के लिए जाते थे। ये कुछ भी मीठा अगर खा लेते थे तो इनको म्यूकस आता था, यानी आव आने लगता था। और ये जब भी कुछ खाते थे तुरंत इनको टॉयलेट के लिए भागना पड़ता था। इस तरह की कंडीशन थी। जब भी आए थे इनको नले पड़े थे, यानी पेट इनको बहुत टाइट था, ठीक है। और नाभि इनकी खिसकी हुई रहती थी। जब भी नाभि ये सेट करवा के आते थे, सुबह सेट कराते थे, शाम को हट जाती थी। ऐसा मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि जब आपके आंतों में सूजन रहती है तब आप सुबह नाभि सेट करवाते हैं, शाम को हट जाती है। तो हम लोग ट्रीटमेंट में सूजन को ठीक करते हैं और नाभि को सेट करते हैं, ठीक। डायरेक्ट नाभि को सेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा, इन्होंने एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में सभी जगह पे अपना इलाज करवा चुके हैं। और अब सूर्यांश जी से जानते हैं कि जब इनको यह शुरुआत हुआ प्रॉब्लम, तब इनको क्या क्या सिम्टम्स होते थे, कैसा फील होता था, क्या लक्षण आते थे, और ट्रीटमेंट कराने के बाद अब इनको कैसा लग रहा है और कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज कराया है वो बताइए, ठीक है। इसको लगाइए, बोल रहे थे, लाओ लगा दे। बस सबसे पहले सिम्टम्स बताओ कि क्या क्या होता थी, ब्लोटिंग होती थी और खाना मतलब ऊपर चढ़ता था, खाना ऊपर चढ़ता था, यानी रिफ्लेक्ट, फूड रिफ्लेक्ट होता था। और गैस बनती थी और पेट फूलता था, पेट फूल जाता था खाने के बाद। और लैटरिन आना पड़ता 3-4 बार, 3-4 बार लैटरिन आता था। लैटरिन अनपची आती थी, अनपचा यानी UDF आता था इनको, UDF। और ये सारे सिम्टम्स इनको होते थे। आँव भी आता था, अनपचा टॉयलेट भी आता था, खाने के बाद तुरंत प्रेशर भी हो जाता था, पेट फूलता था। ये भी हमारे IBS का सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि खाने के बाद में आपका पेट फूल जाएगा, ठीक। जैसे कुछ खाओगे आपका पेट भर जाएगा, 2 रोटी से ज़्यादा अंदर जाएगा नहीं, ठीक। और वो हैवीनेस जो है 2-2.5 घंटे तक आपको बिल्कुल बेचैन करके रखती है, घबराहट होती रहती है, ठीक है। तो और आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया? आपने नाभि का, नाभि कहाँ कहाँ आप सेट करवाने जाते थे? गांव में सेट करवाते थे, गांव में ही सेट करवाते थे। तो सुबह सेट कराते थे, शाम को हट जाती थी, शाम को हट जाती थी। ये कहानी जो है होता ही है, सभी के साथ होता है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि नाभि खिसकती भी है, नहीं खिसकती, नाभि होती भी है कि नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर्स नाभि को मानते नहीं हैं। अब डॉक्टर्स के पास जब हम थक जाते हैं फिर आपको मेंटल घोषित कर देते हैं कि अब इसने बीमारी को दिमाग पे ले रखा है, इसके लिए कुछ काम नहीं करना चाहता है। ये सारी समस्याएं जो हैं सभी के साथ होती हैं। जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि हमें बीमारी जो आई ये नाभि खिसकने की वजह से आई है, ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ अपना इलाज कराया है? एलोपैथी में टावा करवाया था इलाज, उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने आयुर्वेदिक करवाया था, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। होम्योपैथिक भी करवाया, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। कितना दिन करवाए थे? 6-6 महीना। 6-6 महीने आपने सभी जगह लगभग करवाया है, ठीक है। हालांकि इनको 2 साल से ही प्रॉब्लम था। हमने 1 महीना 10 दिन ट्रीटमेंट दिया है, बहुत ज़बरदस्त। इनको ये जो सिम्टम्स इन्होंने बताए अपने मुंह से, वो सारे सिम्टम्स इनको ख़त्म है। एक ही बार इनको टॉयलेट जाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको रहने खाने का कोई प्रकार का तकलीफ हुआ? अच्छा से, ठीक है। ये हर वीडियो में मुझे लास्ट में पूछना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हम इतने दूर से आएंगे तो हमारे लिए कुछ सुविधा है, नहीं है तो कैसी है, रहना खाना बढ़िया है। अगर हम पेशेंट का फीडबैक साथ में लेते हैं तो आपको भी थोड़ा सा जानकारी मिलती है और आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे इसके IBS के बारे में? डॉक्टर पास ना जाएं, इधर आए औरैया हेल्थ सूरत। डॉक्टर्स के पास देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको तकलीफ़ होगा आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, और सभी जाते हैं और जाना भी चाहिए। एलोपैथी को कभी बुरा नहीं बोलना है हमें, ठीक है, क्योंकि हम जब भी हम बीमार होंगे सबसे पहले हम एलोपैथी में जाएंगे। और एलोपैथी से ही हमें जब बताया जाता है कि बेटा तुझे IBS हो गया है, या आपके फाइल में IBS लिखेगा, तब आप IBS के बारे में सर्च करना शुरू करते हो। नहीं तो अगर आपको एलोपैथी का डॉक्टर या होम्योपैथी का आयुर्वेदिक चार आपको IBS नहीं बताएगा तो आप ज़िंदगी भर परेशान रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। आप चलिए, आपको एलोपैथी के डॉक्टर ने बता दिया तो उसने बहुत बड़ा काम आपके लिए कर दिया कि आपने सर्च किया, रिसर्च किया,
हमारे वीडियोज आपको मिले और आप हमारे तक पहुँचे और आपकी कंडीशन आज इस हालत में आप पहुँचे हो, ठीक है। तो एलोपैथी को भी बुरा नहीं बोल सकते, आयुर्वेदिक को भी बुरा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप ट्रीटमेंट लेने आने में असमर्थ हो, यहाँ नहीं आ पा रहे हो, तो पेट साफ करने के लिए आपको आयुर्वेदिक चूर्ण भी लेना पड़ेगा, इसबगोल भी लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जब आप इलाज करा लोगे आपके जो सूजन है आंतों के ख़त्म हो जाएंगे, नाभि सेट हो जाएगी, फिर आपकी समस्या धीरे 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 आपको नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल लाइफ मिलेगी। मेरी नाभि सेट रहती है सर, अभी इनकी नाभि सेट रहती है, पेट भी इनका मुलायम है, ठीक है। यानी भयंकर नले जो बोलते हैं ना, पेट दबाने के बाद एकदम पत्थर जैसा हालत है, वो वाला हाल इनका था। ज़बरदस्त इनको रिजल्ट आया है, बहुत ही बढ़िया। ये इनका जो नेचर है, पूरा दिन ये खुशी रहते हैं एकदम, कोई भी बात पूछो सबसे पहले स्माइल करेगा। यार ऐसा ही आदमी इंसान होना चाहिए, समझ गए। आप कितनी भी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो, कितना भी आपको तकलीफ़ अंदर अंदर है, समस्या देखिए समस्या सभी के पास है, लेकिन अगर आपको हल मिल जाए ना, थोड़ा भी रिजल्ट आने लगता है तो अंदर से आदमी के जो चेहरे हैं ना वो खिल जाते हैं, अंदर से खुशी आ जाती है। एक बार जरूर आए आप लोग, डॉक्टर पे ना जाएं, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर आप थक गए हैं दवाई करा के तो ज़रूर आप आकर अपना इलाज करवाइए, 100% आप ठीक होके जाएंगे। हम आपके लिए मेहनत करते